इधर घुमा दो। गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैंने जो क्लास ली है जिससे क्या थोड़ा सा अपना सिलेबस राइट तरीके से चलता रहे ना, और थोड़ी सी अभी से स्पीड को एक्सीलरेट करना है अपन को। ओके बेटा, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम के बारे में ना। तो क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने थोड़ा सा डायग्राम बना लिया जिससे क्या टाइम अपना वेस्ट ना जाए। ओके बेटा, तो दिस इज द स्केच ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकॉट स्टेम के जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, जो डाइकॉट स्टेम होते हैं, उनकी ट्रांसफर सेक्शन का ये स्केच है बेटा। ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये जो मैंने एग्जांपल ये सनफ्लावर का लिया है। जो सनफ्लावर प्लांट होता है उसका जो स्टेम है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मैंने लिया है। आंचल अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे पहले फिर मैं लाइन डायग्राम भी बनाऊंगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं जो आउटर लेयर है। ये जो लेयर है बेटा ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस की जो लेयर है सिंगल लेयर भी होती है एंड डबल लेयर भी हो सकती है, मल्टीपल लेयर भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये एपिडर्मिस की लेयर है जो कि पेरेन्काइमा की बनी होती है, और इनके ऊपर बेटा जो है क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है। इनके ऊपर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का डिपोजिशन पाया जाता है। ओके, तो ये क्यूटिकल का डिपोजिशन है। देन उसके बाद में ये जो है स्टेम हेयर है। स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम भी कहते हैं। स्टेम हेयर को अपन ट्राइकोम भी कहते हैं। और इसके बाद में आते हैं एपिडर्मिस के जस्ट नीचे स्टेम्स के अंदर हाइपोडर्मिस की लेयर पाई जाती है। तो ये जो हाइपोडर्मिस की जो लेयर होती है ये स्क्लेरेनकाइमा की कॉलेनकाइमा की बनी होती है, ठीक है ना, या फिर स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। तो अभी इस सनफ्लावर के प्लांट में जो हाइपोडर्मिस है ये कॉलेनकाइमा टिश्यू की बनी हुई है। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, स्ट्रेंथ देती है। इसके बाद में ये जो लेयर है हाइपोडर्मिस, अच्छा एक चीज और, एपिडर्मिस के नीचे से लेकर ये जो पूरी लेयर है ये अंदर का पार्ट है ना। तो इसमें अपने हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। तो जो एंडोडर्मिस है इसको भी कॉर्टेक्स का ही पार्ट माना जाता है। कई साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि एंडोडर्मिस इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, है ना। तो ये जो है कॉर्टेक्स की मल्टीपल लेयर्स हैं, और जो कॉर्टेक्स की लेयर होती है ये पेरेन्काइमा की बनी होती है। जो कॉर्टेक्स लेयर होती है इट इज फॉर्म्ड ऑफ बाय द पेरेन्काइमा टिश्यू। ओके, और इनके बीच में ये म्यूसिलेज की कैनाल है। देन फिर आ जाते हैं बच्चों, ये जो लेयर है इसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। ये भी पेरेन्काइमेटस होती है और इनके अंदर स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्टार्च शीथ भी कहते हैं, ठीक है। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे बच्चों ये पेरिसाइकल की लेयर है। ये पेरिसाइकल की लेयर है, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की बनी होती है। पेरिसाइकल के जस्ट नीचे वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो ये बेटा फ्लोएम है, ठीक है ना, ये फ्लोएम है। फिर ये कैम्बियम है, कैम्बियम की सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है। देन फिर ये जो है ये जाइलम है। तो फ्लोएम, कैम्बियम एंड दिस इज द जाइलम। ओके, अब देखिए बच्चों, कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक सेल्स रखता है तो उसमें डिवीजन होने से अंदर और बाहर नई लेयर्स बनती रहती हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए ये जो जाइलम है ना बेटा, इसमें क्या होता है कि स्टेम के अंदर जो मेटाजाइलम है ये बाहर की ओर होता है, और जो प्रोटोजाइलम है ये इनर साइड में पाया जाता है। तो प्रोटोजाइलम सेंट्रल होता है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। तो इस स्टेज को या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंडार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडार्च कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये जो बीच में, ठीक है ना, इन स्क्लेरेनकाइमा और इनके बीच में ये जो सेल्स की लेयर है तो इन्हें हम कहते हैं मेडुलरी रेज। क्या कहते हैं? मेडुलरी रेज कहते हैं। और सबसे जो सेंट्रल पार्ट होता है स्टेम का, इसे हम क्या कहते हैं? पिथ कहते हैं, जो कि पेरेन्काइमा की बनी होती है। पिथ भी किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमा की बनी होती है, ठीक है बेटा। और जो फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम है ये वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको डाइकॉट स्टेम की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मोनोकॉट स्टेम। जो मोनोकॉट प्लांट है, अच्छा इनका मैं लाइन डायग्राम भी अभी फिर से बनाऊंगा, थोड़ा वो जल्दी बन जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है तो इसलिए मैंने पहले बना लिया। तो हम मोनोकॉट प्लांट की बात करें तो इसमें हम मेज ले सकते हैं, मक्का। तो मक्के के स्टेम की इंटरनल स्ट्रक्चर है।
तो इसके अंदर मोनोकोट प्लांट में सबसे बाहर एपिडर्मिस लेयर होगी पैरेन्काइमा की बनी हुई, उसके बाहर क्यूटिकल का डिपोजिशन है, और इसके नीचे जो है हाइपोडर्मिस है जो कि स्क्लेरेन्काइमा का बना होता है। इनमें हाइपोडर्मिस किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। इसके अलावा इनमें जो है इस तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इस तरीके की लेयर्स नहीं पाई जाती। मोनोकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड होते हैं। क्या होते हैं? वो स्कैटर्ड होते हैं। तो हाइपोडर्मिस के नीचे का जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। ये क्या है? कॉर्टेक्स है जो कि पैरेन्काइमेटस है, पैरेन्काइमा का बना है। लेकिन जो वेस्कुलर बंडल है वो वेल लेयर्ड नहीं है, वो बिखरे हुए फॉर्म में है। तो ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये एक वेस्कुलर बंडल है। इसी तरीके से और कई सारे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिए बेटा, यहाँ फ्लोएम है, ये कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स होती है। इसके अलावा ये जो पार्ट है ये मेटाफ्लोएम है, ये प्रोटोफ्लोएम है, ठीक है। ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है ना। और ये वाटर कैविटी है जो स्टोर करती है, ठीक है ना, वाटर को। तो ये वाटर कैविटी है। इसी तरीके से ठीक ऐसा ही वेस्कुलर बंडल यहाँ भी दे रखा है। तो बच्चों इस तरीके से मोनोकोट स्टेम के अंदर स्कैटर्ड फॉर्म में जो है पाया जाता है, जो वेस्कुलर बंडल है स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। आदित्य ने थोड़ी लेट ज्वाइन की है, मैं फिर से बता देता हूं। दिस इज द स्केच ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द डाइकॉट स्टेम। दिस इज एपिडर्मिस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द पैरेन्काइमा टिश्यू, and on the epidermis there is the deposition of the cuticle, okay, and outside the stem, outside the epidermis, the stem hair, multicellular stem hair or trichome originate, okay। और इसके बाद में देखिए एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर है, and it is of collenchymatous, this is formed by the collenchyma tissue। और हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे कॉर्टेक्स है जो कि पैरेन्काइमेटस है, पैरेन्काइमा टिश्यू के बने हैं। इनमें ये म्यूसिलेज कैनाल है। और एंडोडर्मिस को स्टार्च सीथ भी कहते हैं क्योंकि इनमें स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। फिर जस्ट एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल है जो कि स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बने हैं। एंड आफ्टर दैट दिस इज द वेस्कुलर बंडल, ये फ्लोएम है, ये जो पार्ट है ये फ्लोएम है। दिस लेयर इज द कैम्बियम लेयर, और ये जाइलम है। और जाइलम के अंदर यहाँ पर जो जाइलम है ये मेटाजाइलम है, और जो सेंट्रल जाइलम है ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है बेटा। और ये बीच की जो लेयर है इसे हम कहते हैं मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज। ये क्या है? मेडुलरी रेज है। और सबसे सेंट्रल जो पार्ट है पिथ है जो कि पैरेन्काइमा का बना होता है। तो जो हाइपोडर्मिस है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, सपोर्ट देती है। कॉर्टेक्स पास जो है फूड को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है ना, तो ये चीज है। तो ये बेटा आपको डाइकॉट स्टेम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं इसका लाइन डायग्राम बनाऊंगा मैं। चलिए, तो बेटा मैं ये रफ करता हूं, फिर मैं लाइन डायग्राम बनाता हूं, पहले डाइकॉट स्टेम का और फिर मोनोकोट स्टेम का, ठीक है ना।
बेटा जब भी आप क्लास ज्वाइन करें एक रफ कॉपी रखा करो, जब भी स्केच बनाने का मौका मिले तो आप भी साथ में बनाया करो, जिससे आपकी क्या प्रैक्टिस होती रहेगी ना। चलिए ये बेटा मैं लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ना, जिससे क्या आपको डिफरेंट लेयर्स थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। ओके बेटा। तो बेटा ये तो हो गया स्टेम हेयर, ओके, एंड ये है एपिडर्मिस, एंड दिस इज द हाइपोडर्मिस, एंड ये पेरिसाइकल, ये फ्लोएम, ये जाइलम, पिथ। दिव्य, पूजा और ये थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मैं फिर से बता दूं, मैंने अभी डाइकॉट स्टेम की ट्रांसफर सेक्शन एंड मोनोकोट स्टेम की ट्रांसफर सेक्शन समझाई थी, ठीक है।
अब मैंने डाइकॉट का लाइन डायग्राम बनाया है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि डाइकॉट स्टेम में इतने सारी लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर है जो पेरेन्काइमा की बनी होती है, जो यूनी लेयर या मल्टी लेयर हो सकती है या डाई लेयर हो सकती है, और इनके ऊपर क्यूटिकल का डिपोजिशन होता है। मल्टी सेलुलर स्टेम हेयर या ट्राइकॉम पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस होते हैं। तो डाइकॉट स्टेम, हमने सनफ्लावर का एग्जांपल लिया, तो इनमें ये कॉलेनकाइमा का बना होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। फिर अंदर कॉर्टेक्स का पार्ट है जो कि पेरेन्काइमा टिश्यू का बना होता है, ये म्यूसिलेज की कैनाल है। ये एंडोडर्मिस है जो कि पेरेन्काइमेटस है, इसके अंदर स्टार्च का स्टोरेज होता है, इसलिए इसे स्टार्च शीथ भी कहते हैं। ये पेरिसाइकल है, जस्ट एंडोडर्मिस के अंदर की ओर होती है, ये स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। फिर ये वेस्कुलर बंडल है, इसमें ये फ्लोएम है और ये कैम्बियम है, ये कैम्बियम है, और कैम्बियम के अंदर ये जाइलम है। इसमें इधर वाला पार्ट मेटाजाइलम है और अंदर की ओर जो जाइलम है वो प्रोटोजाइलम है। और बीच में वेस्कुलर बंडल के बीच में ये जो सेल्स की लेयर है इन्हें हम मेडुलरी रेस कहते हैं, और सबसे सेंट्रल पार्ट पिथ होता है। ठीक यही चीज मैंने लाइन डायग्राम में बताई है कि सबसे बाहर एपिडर्मिस की लेयर है, उनके बाहर स्टेम हेयर ओरिजिनेटेड है, अंदर की ओर हाइपोडर्मिस है, फिर ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है, ये जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स है। ठीक है बेटा। फिर कॉर्टेक्स के अंदर ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर वेस्कुलर बंडल है। इनमें ये जो लेयर है एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे ये पेरिसाइकल की लेयर है। फिर इसके बाद में ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, ठीक है ना, ये कैम्बियम है, और अंदर ये जाइलम है। और सेंट्रल जो पार्ट है पेरेन्काइमा का बना होता है, इसे हम पिथ कहते हैं। तो बच्चों कुछ इस तरीके से डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर पाई जाती है। हमने यहाँ पर सनफ्लावर प्लांट का स्टेम का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना। अब मैं मेज जो मोनोकोट है उसका लाइन डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि मैंने जस्ट अभी रफ ही किया है इसको, ट्रांसफर सेक्शन को। ओके बेटा, चलिए। तो मैं रफ करता हूं और डाइकॉट स्टेम की जगह अब मोनोकोट स्टेम का लाइन डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं नोट्स भी सेंड करूंगा तो उसमें स्केचेस और मैं बनाऊंगा, तो वहां एक और आप देख लेना उसको, ठीक है। मोनोकोट स्टेम का डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, लाइन डायग्राम। दिव्य, पूजा और जो भी लेट ज्वाइन किया है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये स्केचेस मैं नोट्स में भी सेंड करूंगा तो वहां आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा ना। ये देखिए बच्चों, ये कुछ इस तरीके से जो है मोनोकोट स्टेम का स्ट्रक्चर होता है, लाइन डायग्राम होता है। और इनके अंदर मैंने बताया था कि वेल अरेंज नहीं होता, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ना वो बिखरे हुए पाए जाते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ओके, इनमें पिथ वगैरह नहीं पाई जाती, पिथ नहीं पाई जाती, पिथ एब्सेंट होती है मोनोकोट स्टेम में। तो सबसे बाहर बेटा ये आ गया एपिडर्मिस, ये क्या आ गया, एपिडर्मिस।
सेकंड नंबर पर आ गया हाइपोडर्मिस, ठीक है। ये आगे वेस्क्यूलर बंडल, ठीक है ना। और बाकी का जो पोर्शन है वो है ग्राउंड टिश्यू। क्या है वो? ग्राउंड टिश्यू है। ये पेरेन्काइमा के बने होते हैं, इन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये ग्राउंड टिश्यू है। ओके, तो दिस इज द लाइन डायग्राम, लाइन डायग्राम ऑफ मोनोकोट स्टेम। ओके बेटा, तो आप देख लीजिए एक बार, सिंपल सा स्केच, कोई ज्यादा नहीं है। फिर अपन रूट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये स्केच देख लिया आपने, ये लाइन डायग्राम है मोनोकोट स्टेम का, और ये डाइकोट स्टेम का। तो बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूं और अब स्टार्ट कर रहा हूं डाइकोट रूट। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। आप भी एक रफ कॉपी जरूर लेके बैठो बेटा, जिससे क्या है, जब भी मैं स्केच बनाऊं ना, तो डायग्राम खूब है बायो में, तो आप एक रफ कॉपी बना लो, जिसमें क्या है, जब भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो उस समय साथ साथ में ड्रॉ किया करो। तो एक तो लर्निंग का लर्निंग हो गई और प्रैक्टिस भी साथ साथ में होती रहेगी आपकी, ठीक है। चलिए, तो अब अपन लेते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट, है ना। बच्चों, जो रूट है ना डाइकॉट और मोनोकोट, वो और भी सिंपल है। स्टेम में तो फिर भी आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन यहाँ ये और ही सिंपलिसिटी आपको देखने को मिलेगी इनके स्ट्रक्चर में, ठीक है बेटा।
अच्छा, जो हाइपोडर्मिस होती है ना बेटा, रूट्स में नहीं पाई जाती। जो हाइपोडर्मिस लेयर है इट इज एब्सेंट इन रूट। ठीक है, चलिए। टाइम कम बचा है बच्चों, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं नीचे, ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकोटिलिडीन रूट। ठीक है बेटा, तो दिस इज द स्केच ऑफ ए डाइकॉट रूट। ये डाइकॉट रूट की स्केच है, मैं जल्दी से लेबल कर देता हूं, है ना। आज आपने बड़ी हिम्मत की है, क्लास ज्वाइन की आपने, थैंक यू, है ना। तो ऐसे स्टेप्स लेने से ही हमारा जो सिलेबस है वो टाइमली रन करता रहेगा, है ना। इसमें बेटा जो एपिडर्मिस है ना, तो रूट्स में इसे हम एपीब्लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीब्लेमा। एपिडर्मिस की जो लेयर को अपन एपीब्लेमा कहते हैं या कह सकते हैं। और ये रूट हेयर है, यूनिसेलुलर होते हैं। ये कॉर्टेक्स है जो पैरेन्काइमा का बना होता है। ओके बेटा, कॉर्टेक्स है ये। और ये जो पार्ट है ये एंडोडर्मिस है ये। अच्छा, एंडोडर्मिस के अंदर क्या होता है बेटा कि एक तो सेल्स के बीच में रेडियल वॉल पर और एक टेंजेंशियल वॉल्स पर क्या होता है, लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है, जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। तो ये जो लिग्निन और सुबेरिन का डिपोजिट, इसमें सुबेरिन की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये वाटर इम्परमिएबल होती है, तो वाटर को अंदर एंटर नहीं करने देती। तो एडनोडर्मिस की वो जगह जहां पर ना पानी अंदर मूव कर सकता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पासेस सेल्स कहते हैं। तो कहीं कहीं पर जो है पानी की एंट्री हो सकती है, तो उन्हें हम पासेस सेल्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एंडोडर्मिस की लेयर है। इसके बाद में इसके जस्ट अंदर जो है वो पेरिसाइकल है, ठीक है बेटा।
और फिर अपन लेते हैं ये फ्लोएम है, ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक है ना। अब ये जो जगह दिख रही है ना आपको, मैं बता देता हूं एक बार स्केच को थोड़ा सा डबल लाइन करके, ये बेटा जाइलम है ना, ये क्या है, जाइलम है। तो इसमें अंदर की ओर मेटाजाइलम होता है, रूट के अंदर उल्टा होता है, रूट के अंदर एक्सार्च कंडीशन पाई जाती है। तो मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है और प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है। प्रोटोजाइलम क्या होता है, बाहर की ओर होता है, ठीक है बेटा। और अंदर जो सेंट्रल पार्ट है वो पिथ है ही, ठीक है, ये पेरेन्काइमा की बनी होती है। तो ये बेटा जाइलम के पार्ट हैं, ये जो पार्ट है ना, ये जाइलम के पार्ट है। मैं इसको फिर से डबल लाइन कर देता हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो डाइकोट रूट के अंदर या तो टेट्रार्च या डाई आर्च, मतलब जो जाइलम की जो लेयर्स है ना, या तो 2 होती है या 4 होती है ना, इस तरीके से। लेकिन जब अपन मोनोकॉट स्टेम करेंगे ना, तो उसमें मल्टीपल लेयर्स होती है, पॉली आर्च स्टेज पाई जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बेटा जाइलम है, तो अंदर वाला मेटाजाइलम और बाहर की और प्रोटोजाइलम, और ये जो है ना बीच बीच में ये फ्लोएम है, ये पिथ है। तो बच्चों इस तरीके से क्या है कि डाइकोट रूट की स्केच पाई जाती है, आप देख लीजिए। ओके, तो बेटा 4 ही मिनट रह रहे हैं आपके, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए मेरे से, है ना, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, 4 ही मिनट्स रिमेनिंग है, स्केच देख लीजिए। कल भी सभी को